हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर चैनल ग्रो विद फार्मा। सो आज हम समझेंगे कि फार्मेसी फील्ड क्या होती है, कैसे उसमें एडमिशन लिया जाता है, क्या क्या कोर्सेज उसके अंदर रहते हैं, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होगी। तो हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हैं, पहले हम ये समझते हैं। पहला होता है डी फार्म, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स का। देन होता है हमारे पास बी फार्म, जिसको हम बोलेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसका ड्यूरेशन होगा 4 ईयर्स का। इसके बाद हम लोग एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी मास्टर्स डिग्री लेना चाहता है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गई। ये होती है कोर ब्रांचेस फार्मेसी की। फिर इसमें और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स का। फिर हमारे पास आती है पीएचडी, जो भी एकेडमिक्स में या फिर रिसर्च इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों में जाना चाहता है वो पीएचडी करता है। फिर आता है हमारे पास फार्मडी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसका ड्यूरेशन होता है 6 ईयर्स का, जिसमें 5 ईयर्स का एकेडमिक्स होता है और 1 ईयर की इसमें इंटर्नशिप होती है। इसके बाद हम एक और चीज़ इसमें समझते हैं, अगर किसी ने डी फार्म कम्प्लीट कर रखा है और उसको बी फार्म में एडमिशन लेना है, तो वो सेकेंड ईयर के बी फार्म में लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकता है और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है। वहीं पे अगर उसको फार्मडी में, अगर बी फार्म वाला की किसी डिग्री कंप्लीट है, उसको फार्मडी में एडमिशन लेना है, तो वो उसके 4th ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो ये तो हो गया हमारे पास जो कोर्सेज है इसके बारे में स्टडी की क्या क्या डिटेल्स होती हैं। इसमें एक और चीज़ है, जिसने डी फार्म कम्प्लीट किया होता है उसको लाइसेंस अश्योर होता है, जिसमें सिर्फ वो रिटेलिंग या फिर मेडिकल स्टोर ही खोल सकता है। वहीं पे जिसने अगर बी फार्म कम्प्लीट किया तो उसके पास लाइसेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का और रिटेलिंग का, जिसमें मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है, इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें एडवांटेजेस होती हैं। देन अब हम समझते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। उसमें 10+2 होना चाहिए, सब्जेक्ट उनके पास पीसीएम या पीसीबी होनी चाहिए, मतलब साइंस होना इज कंपलसरी टू टेक एडमिशन इन दी फार्मेसी। इसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 50%। 50% से अबव मार्क्स वालों को ही एडमिशन इसमें मिलता है। देन अब हम समझते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या क्या होती हैं। पहला हम देखते हैं रजिस्टर्ड फार्मेसी होना चाहिए। उसमें जो भी उसको लाइसेंस मिल जाता है, मेडिकल स्टोर खोल सकता है, वो जो भी चीज़ें जो मैंने अब समझाई थी कि डी फार्म बी फार्म वाला उसको कैसे उसको लाइसेंस को यूज़ कर सकता है। देन हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं कि वो किस तरह से उसमें जॉब कर सकता है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी अश्योरेंस हो गया, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब फील्ड्स में वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता है। देन वी टॉकिंग अबाउट द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो क्या करेंगे, डॉक्टर्स के पास जाके अपना ड्रग को या फिर ब्रांड नेम को डिलीवर करेंगे। वो उनको नॉलेज देंगे कि सर हमारे पास ये नया नया ड्रग आया है, आपको ये प्रिस्क्राइब करिए। तो ये होता है, जो भी कंपनीज होती है अपना नया फॉर्मूला निकालती है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, उसने अपना एक नया ब्रांड नेम लिखाया था किसी भी कंपनी में। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास जाके उनको अपनी ब्रांड नेम और अपना उसकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि हमारा एक नया ड्रग आया है, आप इसको प्लीज़ दीजिए जो भी पेशेंट्स हैं। देन आता है रेगुलेटरी अफेयर्स। ये गवर्नमेंट अफेयर्स होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, उनको रेगुलेट करता है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से होना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए। तो ये रेगुलेटरी अफेयर्स उसको देखता है। देन आते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी कोई नई चीज़ की रिसर्च हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी भी डिजीज़ की हो गई, किसी भी ड्रग की हुई, तो ये क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आते हैं। कोई भी अपना अगर ड्रग है तो वो किसी भी पूरे प्रोसेस में आता है। पहले उसका ड्रग ट्रायल होगा, उसके एनिमल टेस्टिंग होगी, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, फिर वो मार्केट में जाके टेस्ट होता है। मतलब फिर वो उसको मतलब देखा जाएगा कि हाँ ये हमारी ड्रग जो भी है फार्माकोविजिलेंस के अंडर में रहेंगी। फिर आता है मेडिकल कोडिंग। ये अभी बहुत वास्ट टेक्निक आई हुई है, नई टेक्निक आई है अपनी इसमें। तो इसमें मेडिकल कोडिंग भी एक नया तरीका है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अपडेट के साथ। सो थैंक यू।